आप सबसे पहले हमारे लेक्चर मैथ्स में होते थे, लेकिन आज मैं केमिस्ट्री के लेक्चर भी इंशाल्लाह आप तुमको दूंगी। तो आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 करेंगे, सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले है सॉल्यूशंस होते क्या हैं। तो स्टूडेंट, सॉल्यूशंस दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जब हम मिक्स किया जाता है तो उसका जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशंस आमतौर पर 3 किस्म में पाए जाते हैं, जैसे ठोस, माया, गैस। आगे इसकी भी बहुत सी किस्में होती हैं। ठोस में देख ले लाया आ जाता है, माया में पानी होता है, तो और गैस में हवा होती है। तो ये सॉल्यूशंस दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब हम मिक्स करते हैं तो वो जो हमारे पास मिलता है हमें मिक्स करने से, वो मिक्सचर वो हम सॉल्यूशंस कहते हैं। तो ठोस में भी मिक्सचर सॉल्यूशंस आ जाते हैं, माया में भी आ जाते हैं, गैस में भी आ जाते हैं। जैसे कि हम पानी में कोई चीज़ हल करते हैं, नमक करते हैं या चीनी हल करते हैं, तो पानी जो है वो सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा जो चीज़ होती है वो सॉल्वेंट्स के तौर पर होती है। तो जब हम उसे हल करते हैं तो वो हमारे पास एक सॉल्यूशंस बन जाता है। अब सॉल्यूशंस को हमने चेक करना होता है कि इसको हम ये खास सॉल्यूशंस है या नहीं है। तो उसका हमारे पास सबसे आसान तरीका होता है कि हम उसको एवापोरेशन के मदद से करते हैं। जैसे कि एवापोरेशन में किस चीज़ को गर्म करके उसके भाप बनाकर उसमें चेक करना। अगर हम पानी को ऐसे पानी है, हम पानी को पहले गर्म करके उसको चेक करते हैं कि इसका जो सॉल्यूशंस है वो खास है या नहीं है। तो जो अब पानी को गर्म करेंगे तो उसमें जो एवापोरेशन हो जाएगी, पानी सारा उड़ जाएगा। अगर उसमें बाकी कोई चीज़ बच जाती है तो वो हमारे पास खास सॉल्यूशंस होगा, वो हमारे पास सॉल्यूशंस बचेगा। अगर उसमें कोई चीज़ नहीं बचती तो वो हमारे पास एक खालिश कंपाउंड होता है। तो इस तरह अगर हम देखें, हम हवा में सांस लेते हैं तो वो हमारा गैस सॉल्यूशंस होता है। समंदर में पानी है वो माया, सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो माया होता है, क्योंकि पानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके बरक्स माया जो है वो माया गैस ही होती है। किसी चीज़ में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो गैस के तौर पर होती हैं। माया पानी होता है। नेक्स्ट है एक्वस सॉल्यूशंस। एक्वस सॉल्यूशंस जो पानी में हम हल करते हैं चीज़, उसका जो सॉल्यूशंस यूनिवर्सल सॉल्यूशन मिलता है उसको हम एक्वस सॉल्यूशंस कहते हैं। एक्वस सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, एक सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है। सॉल्वेंट्स और सॉल्यूट को हल करने से जो चीज़ हमें मिलती है वो सॉल्यूशंस होते हैं, उसको हम एक्वस सॉल्यूशंस भी कहते हैं। हमारा सॉल्यूट वो होता है जो कम मिकदार में हो, जो कम मिकदार में पाया जाए सॉल्यूशन बनाने के लिए, उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्यूट मीन अगर हम पानी, सॉल्यूट एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर हम पानी में चीनी हल करते हैं, शुगर हल करते हैं, तो जो शुगर होगी वो कम मिकदार में होगी, पानी ज़्यादा मिकदार में होगा तो जो शुगर होगी वो हमारे पास सॉल्यूट होगा। इस तरह अगर हम देखें, एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूट्स भी हो सकते हैं। जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स है तो उसमें हमारे पास एक तो पानी होता है, वाटर होता है नेक्स्ट, और उसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है। तो H2 और CO2 को हम मिलकर जो ये दो चीज़ कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं, इसको हम सॉल्यूट कहते हैं, क्योंकि ये कम मिकदार में होते हैं और पानी जो है ये ज़्यादा मिकदार में होता है। और सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? सॉल्वेंट्स स्टूडेंट्स जो ज़्यादा मिकदार में हो उसे हम सॉल्वेंट्स कहते हैं। सॉल्वेंट को ज़्यादातर हम लेकर पानी में ही आते हैं। जैसे पानी में हम कोई चीज़ हल करते हैं, जो चीज़ हम हल कर रहे होते हैं वो हमेशा कम मिकदार में होती है, तो वो हमारा वो सॉल्वेंट नहीं होता, क्योंकि वो सॉल्यूट होता है, कम मिकदार वाला सॉल्यूट होता है। जो ज़्यादा मिकदार में होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो जो पानी होगा वो सॉल्वेंट होगा, क्योंकि पानी में अगर हम देखें, अगर हम शुगर हल करेंगे या नमक हल करें तो वो हम पानी की मिकदार जितना तो हल नहीं कर सकते, उससे हम थोड़ी मिकदार में ही हल करते हैं। तो अगर हम उसको हल करते हैं, जो ज़्यादा मिकदार में पानी होगा तो पानी सॉल्वेंट होगा। इस तरह जो सॉल्वेंट होता है वो सिर्फ एक मिकदार में होता है, जो सॉल्यूट्स होते हैं वो दो मिकदार में भी हो सकते हैं। अब जैसे पहले मैंने बताया सॉफ्ट ड्रिंक्स है तो उसमें सॉल्यूट जो है वो दो होंगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी और दूसरा वाटर होगा। तो ये सॉल्यूट 2 है। और अगर सॉल्वेंट को देखा जाए तो सॉल्वेंट पानी ज़्यादा मिकदार में होता है तो वो एक ही होता है। और अगर मेटल्स के तौर पर हम ले जाएं तो मेटल्स में अलाय जो होता है ये ठोस होता है, तो ये भी हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन आमतौर पर इसकी सबसे ज़्यादा इजी वर्डिंग में यही आता है कि जब हम दो चीज़ों को मिक्स करते हैं तो उसका जो हमारे पास मिक्स हुआ जो मिक्सचर बनता है वो सॉल्यूशन होता है। अगर हम पानी को देखा जाए, पानी को हल कर रहे हैं, जो पानी को अब हमने हल किया है, पानी में हमने हल किया नमक, जो पानी होगा वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होगा। पहले भी मैंने बताया जो ज़्यादा मिकदार में होगा वो सॉल्वेंट होगा। तो पानी जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और हमने नमक हल मिक्स किया है तो वो हमारे पास सॉल्यूट है। तो ज़्यादा इसमें यही होता है। जो
अब इसके एक तो एग्जांपल ये थे, पानी में शुगर, सबसे ज़्यादा एग्जांपल में यही आता है, पानी में शुगर हल करना, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि ये हमारे पास सॉल्यूशन बन गया है। अगर हम पानी में अगर नमक को हल कर रहे हैं, तो अगर हमने इसको देखना है कि ये खालिश कंपाउंड है या मिक्स सॉल्यूशन बना है, तो वो हम कैसे चेक करेंगे? पानी में नमक को हल करके उसे हम गर्म कर लेंगे, उसको हम एवेपोरेशन करेंगे, यानी गर्म करके उसके बुखारात उठ जाएंगे। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि नीचे कुछ बच जाता है ज़्यादा, जो अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि नमक हल करने से कुछ ज़रात जो होते हैं वो नीचे बच जाते हैं, लेकिन कुछ नमक जो होता है उसको हल करने से ज़रात नहीं बचते। जो ज़रात बच रहे होते हैं वो हमारे पास सॉल्यूशन होता है, जो ज़रात नहीं बच रहे होते वो कंपाउंड होता है। तो इस तरह हम इसके एवेपोरेशन की मदद से ये भी पता कर सकते हैं कि ये सॉल्यूशन है, ये कंपाउंड है। हम इस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशंस और कंपाउंड्स के मुताबिक सबसे अहम और यूज़ होने वाला मेथड जो है वो एवेपोरेशन है, जिससे हम सॉल्यूशन और कंपाउंड के दरमियान में फ़र्क महसूस कर सकते हैं। और सॉल्यूशन जो है आम तौर पर इसकी 9 इकसाम होती हैं, लेकिन मोस्टली जो इसकी हम यूज़ करते हैं वो यही होती हैं ठोस, माया, गैस। इससे हम अगर हम ठोस में लें तो ठोस में आता है डेंटल, जैसे हम दांतों के सुराखों में डेंटल फिक्स करने से वो हमारे पास एक ठोस की हालत में आ जाता है। और माया में होता है हम पानी में कोई चीज़ हल करें तो वो हमारे पास माया में आ जाता है। गैस में होता है हम हवा है, इसमें हम सांस लेते हैं तो वो हमारे पास एक गैस के तौर पे हमारे सॉल्यूशंस बन जाता है। तो यही समंदर का पानी जो है कुदरती तौर पे पाया जाने वाला ये सबसे पानी जो है ये सबसे अहम सॉल्वेंट है, क्योंकि ये ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा अहम भी है और ज़्यादा से इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छा भी बनता है। अब इनमें अज्जा की जो सॉल्यूशन है इसको हम देखते हैं कि इसमें अज्जा की जो खसूसियात होती हैं ये ज़ाहिर होती हैं और इनकी वेरिएबल्स कंपोजिशन भी होती है। खसूसियात में इनके हम देखते हैं कि उसमें बेहतर तौर पर कौन सी चीज़ ज़्यादा असर कर रही होती है। तो सॉल्यूशंस जो है ये इसकी वर्डिंग में यही आ जाता है कि जब हम दो चीज़ों को मिक्स करते हैं तो जो इसका फुल मिक्स हुआ जो मिक्सर में मिलता है वो आमतौर पर सॉल्यूशंस कहलाता है। सॉल्यूशंस फिर इसके बाद हमने पढ़ा है कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। एक्वस सॉल्यूशन की मदद से निकला। एक्वस सॉल्यूशन किसी शय को हम पानी में हल करते हैं तो वो एक्वस सॉल्यूशन निकलता है। एक्वस सॉल्यूशन यही है। नेक्स्ट इसके आगे हमने दो चीज़ें पढ़ी थी कि सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ हमारे पास यूज़ होती है। तो एक्वस सॉल्यूशन में दो चीज़ें यूज़ हो रही थी, एक सॉल्वेंट था और एक सॉल्यूट था। सॉल्यूट के बारे में हमने ये पढ़ा है कि जो कम मिकदार में चीज़ यूज़ हो रही हो वो सॉल्यूट कहलाती है। जैसे पानी में नमक हल किया तो नमक जो है वो कम मिकदार में था तो वो सॉल्यूट था। और एक और बात कि सॉल्यूट्स जो है वो एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये भी पहले बताया कि जब हम सॉफ्ट ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक जो है इसमें दो सॉल्यूट्स होते हैं और एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट हमेशा एक नहीं होता है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एंड वाटर H2 ये दो चीज़ें जो हैं इसमें हमने हल की थी। नेक्स्ट आता है सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट स्टूडेंट्स जो सॉल्यूट होता है ये हमारे पास एक कम मिकदार में जो यूज़ हो रहा था वो सॉल्यूट होता है। और जो सॉल्वेंट होता है स्टूडेंट्स, सॉल्वेंट्स पहले भी मैंने बताया कि सॉल्वेंट जो ज़्यादा मिकदार में हम चीज़ जो मिक्स कर रहे हैं जो उसमें ज़्यादा मिकदार वाली चीज़ होगी वो सॉल्वेंट होगी। जैसे पानी में और पानी में नमक हल किया था, नमक जो था वो सॉल्यूट था क्योंकि वो कम मिकदार में था। और सॉल्वेंट्स जो है वो ज़्यादा मिकदार में था, यानी पानी है तो वो हमने हल किया था तो वो सॉल्वेंट्स था। तो आज के लेक्चर में हमने सॉल्यूशन पढ़ा। सॉल्यूशन के बाद एक्वस सॉल्यूशन पढ़ा है। उसके बाद जो उसमें चीज़ें जिस नेम से यूज़ होती हैं वो हमने पढ़ेंगे, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। नेक्स्ट हम आगे इसके एक्सप्लेन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ते जाएंगे।